सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी पावन दिन अष्टमी आज सुबह 8 बजे घड़ी बजा रही है। सादर जय जय करते हैं शुरुआत। आज बहुत कुछ खास बात भी है, पर पहले करते हैं पहली बात सीधा पथरिया से। बस मेष क्षेत्र से 28 किलोमीटर पड़ता है विरागोदय तीर्थ। अभी 1 से 15 फरवरी यहाँ युग प्रतिपण हुआ। ये तीसरे बहुत कुछ, जैसे यहाँ पर हजारों लोग आए, 300 से ज़्यादा पिक्चरों को एक साथ देखने के लिए। विरागोदय तीर्थ जहाँ पर कुछ समय पहले प्रतिमा पर स्वयं अभिषेक का भी अतिशय देखा गया। गजब की बात थी, पर हाँ ऐसी बात थी उससे कुछ समय पहले की बात है। प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हो चुकी थी, तब का एक वाकया जो आज भी वहाँ पर उस माली को हैरान करता। जी हाँ, माली, उस माली की बता रहे हैं, उसी की बताई घटना आज आपको सुना रहे हैं। पहले सबसे पहले शुरुआत में आज ये बात, मालिक रोज जो था, जब प्रतिमा आई थी ना यहाँ पर, रोज कपड़ा मारता, साफ करता, नमस्कार करता, भगवान तुम्हारे पास आके मैं बहुत खुश हुआ, मैं धन्य हो गया, आपकी सेवा में लगा हुआ हूँ। त्रिकाल 24 थी, नीचे करता, ऊपर करता, 24 साफ करता। बस इसी में 3-4 घंटे उसकी भक्ति में जाते, बस वह हैरान रहता, बहुत खुश रहता था। प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हो गई, सब कुछ हो गया, लोग आए चले गए। उसके बाद फिर एक दिन वही कपड़ा लेके खड़ा हो गया कि अब तो कोई नहीं है, आज फिर मैं साफ करता हूँ। बस उसी तरह उसने लिया प्रतिमा, और जैसे ही कपड़ा रखा यूं ही आया, एकदम पीछे से जैसे कोई आवाज़ आई। उसने देखा 2 बालक खड़े हैं और बस टोक रहे हैं, क्या कर रहे हो बाली? कहता है मैं अपनी प्रतिमा को साफ कर रहा हूँ, बहुत गंदी लग रहा है, धूल लग रही है, मैं उसको साफ कर रहा हूँ। उन्होंने कहा तुम इसे छू नहीं सकते, यह प्रतिमा प्रतिष्ठित हो गई है, अब ये पाषाण भगवान बन चुके हैं। कहते भगवान तो पहले ही थे, मैं इनका सबसे बड़ा भक्त हूँ, जब से आई है तब से इनकी सेवा कर रहा हूँ, मुझे कोई इनको छूने से रोक नहीं सकता। बहस चल रही थी, वाद विवाद चल रहा था। वह बस साफ करने में जैसे उसके हाथ, अब उसके साफ करने से कोई रोक रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कौन उसको रोक रहा है, और पीछे उसने कहा नहीं माली, अब तुम इनको नहीं छू सकते, यह प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हो चुकी हैं। वह हाथ आगे बढ़ा नहीं पा रहा था, उसके समझ नहीं आ रहा था किसी हाथ को किसने रोक लिया है। उसने घबरा के पीछे देखा कि दोनों बालक क्यों उसे परेशान कर रहे हैं। देखता तो पीछे कोई नहीं है। उसको रोकने वाला, उसको बोलने वाला अब वह हैरान था। जो अब तक तेज हवा के कारण बहुत मुस्कुरा रहा था, अब उसका चेहरा बिल्कुल पसीने से लथपथ हो गया था। घबरा गया था कि हुआ क्या है, कौन है जो मेरा हाथ रोक रहा था, कौन है जो पीछे से बोल रहा था। दोनों दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है। हैरानगी की बात, पसीने में तरबतर थोड़ा तुरंत माँ के पास भागा। माँ ऐसा क्या हो गया है, मैं डर गया हूँ, मैं अब वहाँ कैसे जाऊँ, पता नहीं कौन आ गया था, कहाँ से कहाँ चला गया है, मेरा हाथ रोक दिया उसने और ऐसे कह रहा है। माँ ने समझाया बेटे वो सही कह रहा है जो भी था। उसने साबित, अब प्रतिमाएं भगवान बन गई हैं, पूजनीय हो गई है, अब तुम इसको इस तरीके नहीं छू सकते। शुद्ध वस्त्र जब लोग आते हैं तभी उस प्रतिमा का प्रक्षालन होता है, तभी अभिषेक होता है, तब तुम जाके चरण स्पर्श बस कर सकते हो। वह नहीं माना, वह उसी लथपथ पसीने में माँ के साथ दौड़ा गणाचार्य विराग सागर पहुँच गया। उसने कहा महाराज जी मुझे तो ये बताओ पहले कि इस मंदिर में और कौन आदमी है जो मुझे ऐसे टोकता रहता है और जाके भाग जाता है, कहाँ जाता है? महाराज जी ने पूछा क्या हुआ, तुम ऐसी क्या बात कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी बात। उसने पूरी घटनाक्रम माँ ने बताया, क्योंकि उसके पास तो बोलने के अब शब्द नहीं थे, थर थर काँप रहा था, क्योंकि उसने देखे थे लड़के, बाद में नहीं मिल रहे थे, हाथ बढ़ता रुक गया था, जैसे उसके हाथ को किसने पकड़ लिया था। वो बताया, महाराज जी मुस्काए। उसने कहा यहाँ के रक्षक देव हो सकते हैं जिन्होंने तुम्हें समझाया था, माँ ने तुम्हें समझाया है, सचमुच यही बात होती है, प्रतिष्ठित हो गई है, अब भगवान बन गए हैं, अब हम इस तरीके से उनको नहीं छू सकते। इस बारे में उन्होंने हमें भी कुछ कहा, एक क्षण वह भी सुनेंगे। माली था, तो माली तो पहले ही प्रतिष्ठित नहीं थी प्रतिमा, सो प्रतिमा को छूता रहा। पंचकरण के समय जब उसने छुआ, द्रव्य साफ की, तो उसके लिए पीछे 2 लड़के खड़े मिले। तो उन लड़कों ने उनको बोला कि भाई भगवान की प्रतिष्ठा हो चुकी है, अब तुम नहीं छू सकते हो। तो उसने कहा मैं तो भगवान का पुजारी हूँ, हंसी मजाक में उसने ऐसा कहा मैं तो भगवान का भक्त हूँ, पुजारी हूँ, तो हमारे लिए छूने में क्या दिक्कत है? तो उसने कहा नहीं, अब नहीं छू सकते हो। उसने कहा, फिर मुड़ करके देखा, बोले तुम कौन हो? तो इतने में लड़के अदृश्य हो गए, उसको दिखे ही नहीं। यही नहीं, एक बात और, दमोह के अंदर पुरातत्व विभाग है ना भारतीय, उसके डॉक्टर सुरेंद्र चौरसी जी एक्सपर्ट है। अभी जगह जगह लगातार हमें जो होली के दिन कई जगह सूचना है स्वतः अभिषेक की, देवकृत अभिषेक की चर्चा छिड़ी उनसे। तो उन्होंने स्पष्ट, उनका क्या कहना था, कहते मैं
ज्ञान तक नहीं पहुंचा हूं, मैं उस प्रकृति के उस अनुभव को नहीं कह सकता। मैं तो अपने विज्ञान का गढ़ कहता हूं कि यह वाष्पीकरण के कारण इस तरीके से स्वतः अभिषेक की क्रिया हो सकती है। गणाचार्य आचार्य साफ कहते हैं विराग सागर जी, नहीं यह ऐसा नहीं हो सकता। उसका कहना है चौरसिया जी का कि जब प्रतिमा बनती है तब उसके बाद उसके पॉलिश की जाती है, तो गर्मी के बाद कारण वाष्पीकरण से वह पानी की बूंदें बाहर आ जाती हैं। जब उनसे यह पूछा गया, यह तो आप नई प्रतिमा का बता रहे हो जो पुरानी 50-50 साल में से अभिषेक हो जाता है, कहीं होता है कहीं नहीं होता है, इसका एक कारण है, तो वह शांत हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर विज्ञान का फार्मूला नहीं लगता है जब हम इस तरह की बात करते हैं। पर विज्ञान है, तर्क तो करता ही है। और आपको यह चित्र दिखाते हैं, सदलखा से 11 मार्च को सुबह 8 बजे खींचे थे, जो आपको दिखा रहे हैं। भाई साहब क्लोज करिए कैमरे को ज़रा, अब चित्र आप देखते रहिए क्लोजअप करके, क्या गजब है। बाईं तरफ देखो तो आदिनाथ, दाईं तरफ देखो तो महावीर स्वामी। जी हाँ, कल है चैत्र कृष्ण नवमी, हमारे प्रथम तीर्थंकर का जन्म और तप कल्याणक। और फिर आ रही है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी 3 अप्रैल, हमारे वर्तमान जिन शासन नायक 24वें तीर्थंकर वर्धमान स्वामी जी का जन्म कल्याणक। यानी कहाँ शुरू और कहाँ अंत, दोनों के एक साथ और एक ही प्रतिमा में, जिसे आप कहते हैं आदि महावीर या आदि वीर नाम से यह प्रतिमा एक प्रकार से अनोखी प्रतिमा है। बनाने वाले ने क्या सोच कर बनाई है समझ नहीं आ रहा है। भद्रगिरी के भूगर्भ से यह प्रतिमा मिलने की बात कही गई है, जिसका प्रमाण तो हम नहीं दे पा रहे, पर सदलखा के मंदिर में कहा जा रहा है कि यह रखी हुई है। शिल्पकार ने किस रूप में बनाया है, उसने सारे जैन समाज धर्म को समाहित कर दिया। शुरुआत यहाँ से हुई और वर्तमान जिन शासन युग के ये हैं। बाईं तरफ देखो आदिनाथ दिखते हैं, दाईं तरफ देखो महावीर दिखते हैं। अरे भगवान तो हर जगह हैं, हर के दिल में दिखते हैं। यह प्रतिमा कुछ इसी तरह कह रही है कि शुरुआत महावीर से नहीं, जिनका कल जन्म है उनसे इस जैन धर्म की इस युग में शुरुआत हुई। और अब देखिए यह प्रतिमाएं, जी हाँ, हासन जिले कर्नाटक से जगरकुट्टी से यह प्रतिमाएं निकली है 12 मार्च को। 4 प्रतिमाएं जैन दिगंबर प्रतिमाएं आदिनाथ भगवान की, जिनका कल जन्म तप कल्याणक है, मुनि सुव्रत भगवान की और पारसनाथ भगवान की काफ़ी प्राचीन प्रतिमा लगती है। और साथ में है पद्मावती देवी की चौथी प्रतिमा, खुदाई के दौरान भूगर्भ से मिली हैं। आश्चर्य हो जाता है, लगता है कि एक समय यहाँ पर जैन संस्कृति, जैन विरासत बहुत ज़्यादा फैली होगी। कहा जाता है जहाँ से निकली हैं आसपास खुदाई में और भी प्रतिमाएं मिलने की संभावनाएं हैं। 12 मार्च को मिली है 4 जैन दिगंबर प्रतिमाएं। यह कुछ चित्र हमें भेजे हैं, वह आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से, डेरा पहाड़ी के जय जय अतिशय क्षेत्र से, जहाँ पर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी सत्संग के नेतृत्व में, सानिध्य में, यहाँ भव्य पंचकल्याणक कल समाप्त हुए। 9 मार्च से 14 मार्च तक रहे। और ये आप देख रहे हैं केवल ज्ञान कल्याणक के दिन के कुछ चित्र। सम्मोषण लगा था, 12 सभाएं बाकायदा लगी थी, एक रूप से वही जीवंत किया गया था जैसे सम्मोषण तब लगता था जब तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खिड़ती थी। यहाँ पर 24वीं तीर्थंकरी में सूर्य मंत्र दिया आचार्य श्री द्वारा और अन्य संतों द्वारा। गजब के दृश्य थे, लोग मंत्रमुग्ध थे जब यहाँ पर इस तरह से उस दृश्यों को रूपांतरित किया गया, जैसे लोग अपने को उस चौथे काल में बैठे हुए समझने लगे। यह भव्य क्षेत्र जय जय अति क्षेत्र में 9 से 14 मार्च समापन हुआ था भव्य पंच कल्याणक का। और हाँ, एक सूचना और, अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी जब चैनल महालक्ष्मी शिखर जी बात की थी ना, तो उन्होंने कहा था जो कुछ अब मेरे पे परिग्रह एक माला बची है, जो कुछ बचा है ना, मैं वह सब भी छोड़ने वाला हूँ और जा रहा हूँ फिर गुरुवर के पास, जहाँ पर जाकर मैंने वास्तव में इस साधु जीवन को अच्छी रूप में देखा और अब मैं उसी में नहाता हूँ, उसी में जीता हूँ और उसी को पाता हूँ। अब पहुँच रहे हैं अमरकंटक गुरुवर संत शिरोमणि आचार्य श्री के पास। कह रहे हैं जो कुछ बचा है अब उनके चरणों में समर्पित कर दूंगा। अब मेरा काम केवल वही रह गया है जो एक वास्तव में एक संत का होना चाहिए। सब कुछ छोड़ रहा हूं, अब बस एक मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने के रास्ते पर और बढ़ने के लिए कदम बढ़ा रहा हूं। पहुंचने वाले हैं, संभवतः पंच कल्याणक अमरकंटक खत्म होगा और आप वहां पहुंच ही जाएंगे। और हाँ, कल मालूम है ना, चैत्र कृष्ण की नवमी हमारे प्रथम तीर्थंकर के आदिनाथ भगवान का जन्म महोत्सव, कल उसकी जानकारी देंगे, विशेष एपिसोड सुबह देखिएगा जरूर। पर आज बात कर रहे हैं अष्टमी की। चैत्र कृष्ण अष्टमी हमारे 10वें तीर्थंकर
शीतलनाथ भगवान जी का गर्भ कल्याणक है आज। जानते हैं आप, पूर्वदंत तीर्थंकर जी के 100 सागर बाद आप अच्युत स्वर्ग में आयु पूर्ण कर इस धरा पर आते हैं। तत्कालीन भद्रपुर नगर के महाराजा दृढ़रथ की महारानी सुनंदा जी के घर में। आप पूछेंगे भद्रपुर कहाँ पर है? झारखंड का चतरे जिले में भद्रपुर है, जहाँ पर आपका जन्म होता है। 1 लाख पूर्व की आपकी आयु और 90 धनुषकों यानी 540 फुट। बोलिए चैनल महालक्ष्मी के साथ हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान के गर्भ कल्याण की जय जय जय। शाम को फिर मिलेंगे अनोखी बात के साथ। सादर जय जिनेंद्र।